तो वहीं विधान परिषद के पूर्व उपसभापति और कार्यकारी सभापति रह चुके भाजपा के कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। परिषद के मौजूदा सभापति रमेश यादव का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो गया है। उनके स्थान पर सभापति की नियुक्ति न होने पर सपा ने राजभवन का दरवाजा खटखटाया था। अनुभवी और वरिष्ठ मानवेंद्र सिंह सदन के संचालन में अपनी कुशलता साबित भी कर चुके हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता ओम पांडे ने नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर मानवेंद्र सिंह से खास बातचीत की। आज प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। सीधे हमारे साथ बात करने के लिए सर, आपको पहली बात तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन 2004 में भी आप प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आज आपको फिर सौंपी गई है, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, उस जिम्मेवारी को पहले भी हमने जिम्मेवारी को ईमानदारी से और अच्छे तरीके से निभाया था, वैसे ही इस बार भी वो करेंगे। सर, लेकिन जिस तरह से आपको स्पीकर बनाया गया है, विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। पहली बात तो विधान परिषद में जहां उनकी संख्या ज़्यादा है और लगातार वो कह रहा है कि जो जिस तरह से ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है। क्योंकि अब लगातार पहले ये होता था, विधान परिषद में चीज़ें होती थी, लेकिन राजभवन है उसमें इस तरह की चीज़ें की गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा अभी हुआ है ऐसा ही हमेशा होता रहा है। हमेशा इसी तरह से नियुक्ति होती थी प्रोटेम स्पीकर चेयरमैन की, इसी तरह से नियुक्ति होती थी, उसी तरह से नियुक्ति हुई है। सर, उनका कहना है कि जब विधान परिषद में जो विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी है उसकी जो संख्या है वो ज़्यादा है, इसी वजह से सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी। चुनाव तो जब सदन चलता है तब चुनाव होता है। सदन चल नहीं रहा है अभी। पुराने सभापति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो पद थोड़ी खाली रहेगा। इसी के लिए प्रोटेम की व्यवस्था है। सर, अगर बात कही जाए तो अभी आने वाला सदन है, ऐसे में आपको लगता है कहीं न कहीं जिस तरह से जो संख्या बल है वो समाजवादी पार्टी का ज़्यादा है, ऐसे में बड़ी चुनौती? नहीं, कोई चुनौती नहीं लग रही है। लेकिन वो राजनीतिक दल हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ काम सभी दल करते हैं, वो करेंगे। इसके साथ साथ बजट भी है, बजट को लेकर की भी बात की जाए उस पर भी चर्चा होनी है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में सरकार का बजट है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। बजट पास होगा, सदन व्यवस्थित रूप से चलेगा और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सर, हाल ही में कई जो एमएलसी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है, ऐसे में शपथ ग्रहण की बात कही जाए तो उनको जो है कब शपथ दिलाई जाएगी? एक सदस्य अहमद हसन साहब को आज शपथ दिला दी है और बाकी सदस्यों के शपथ के लिए तारीख 1-2 दिन में तय कर लेंगे। सदन चलने के पहले उनको भी शपथ दिला दी जाएगी। क्या लगता है और कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनको लेकर के आप, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी की तौर कहा जाए तो विधान परिषद में एक जिम्मेदारी आपको फिर एक बार मिली है, ऐसे में महत्वपूर्ण विधान परिषद के लिए क्या आपकी नज़र में होने वाला है? कोई महत्वपूर्ण नहीं। सदन का काम व्यवस्थित तरीके से चले, सरकार की सरकारी जो भी काम है वो व्यवस्थित तरीके से होता रहे, प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर मिले, यही मुख्य बात है और इसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कुंवर मानवेंद्र जी, जो नियुक्त किया है राज्यपाल मुहिम ने। साफ तौर से इनका यही फिर कहना है कि विपक्ष भी अपनी बात को सही पटल पर सही जगह पर रखेगी, उनकी बात को भी सुनी जाएगी और जो सरकार की चीज़ें होंगी वो भी लोगों तक, जनता तक पहुँचाई जाएंगी। प्रोड्यूसर अमरीश के साथ ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।